प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने इस साल अपने सिलेबस में और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न में भी काफ़ी चेंज किया, बदलाव किया इस साल। तो अगर आप सीबीएसई 10th के स्टूडेंट हैं, इस साल आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, समझिए कि पेपर आखिर कैसा आने वाला है। मैं पूरा पेपर ही आपके लिए लेके आ गया हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुरुजी। मैं शुरू करूँ आगे बढ़ना, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे यहाँ पर राइट में लाल बटन है सब्सक्राइब, से कर दीजिए ब्लैक, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन वीडियोस आपको मिलती रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये। सबसे पहले आपके पास आएगा अपठित बोध यानी कि पैसेज, अपठित गद्यांश आएगा। ये आपके पास पिछले साल भी आता था, लेकिन साल चेंज क्या होगा। तो सबसे पहले आप अपठित गद्यांश देख लीजिए कि निम्न के गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प द्वारा लिखिए। विकल्प चुनकर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि साल आपके पास विकल्प देकर चुनना है। यानी कि देखो, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये पैसे है कि आए दिन विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। इस तरह से ये आपके पास पूरा यहाँ तक पूरा आपको ये पैसेज पढ़ना है। और पढ़ने के बाद ये आपके पास जैसे पहला सवाल है, यहाँ पर देख लीजिए कि आज विद्यार्थी के आदर्श भ्रष्ट होने के पीछे क्या कारण है। ये पहला सवाल है। पिछले साल कैसा आता था कि आपके पास ये पहला सवाल आ गया, सिंपल सी यहाँ पर नंबर लिख देंगे, 1 नंबर का है, 2 नंबर का या 3 नंबर का है। तो आपको इसका आंसर पैसेज से समझकर, पैसेज को पढ़कर समझकर लिखना होता था। लेकिन इस बार थोड़ा इजी कर दिया है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत इजी कर दिया है कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शनल होंगे, यानी कि क ख ग और घ ABCD आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। चारों में से आपने किसी एक राइट ऑप्शन को अपने आंसर में लिख देना है। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको क आंसर लगता है तो क लिख दीजिए और ख लगता है तो ख लिख दीजिए। सिंपल सी बात ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और उसके बाद जो आपका आंसर है, तो यहाँ पर आपको लगता है कि इसका क सही है, तो बस इतना ही आपने लिखा पहले वाले में, आपको मिल गया पूरा 1 नंबर। बड़ा आसान है लिखने की आपकी छुट्टी। और यहाँ पर आपके मार्क्स जो है बहुत गजब के आने वाले हैं। दूसरा सवाल सेम दैट इसी तरह से है कि उसे स्वयं पता नहीं कि देश या समाज के प्रति उसका दायित्व क्या है। रेखांकित जो शब्द है उसका अंडरलाइन कर रखा, उसका शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने एक वर्ड है को अंडरलाइन कर रखा है। तो यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे पैसेज, वो आपको लिखने के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल आपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस आपको पैसेज पढ़ना है। करें क्या आप इसके लिए, जितना टाइम आप लिखते थे पहले लिखना पड़ता था, जितना टाइम आपको सोचने में लग जाता था, उससे कम टाइम आपने पूरे पैसेज को पढ़ना है। ध्यान से 2-3 बार। अब आप आसानी से आराम से इनके उत्तर दे सकते हैं और आपको पूरे का पूरा 1 नंबर मिलेगा। ना मात्रा की झंझट, ना स्पेलिंग मिस्टेक, ना आपको वर्ड इधर उधर होंगे, और ना ही ऐसी कोई दिक्कत है कि टीचर को समझ ही नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन है, आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 का क, या इसका दूसरा आपको ख लगता तो ख लिख दीजिए बस। तो आपका जो है पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी तरह से देखो, सेम यहाँ पर तीसरा सवाल भी है, इसी तरह से आपके पास चौथा सवाल है, और इसी तरह से आपके पास ये 5वां सवाल है। तो 5वें में कुछ इस तरह से आपके पास आंसर आ जाता है सवाल कि दायित्व में उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि इन चारों में से कौन सा है। चाहे तो आप डायरेक्ट आंसर को लिख दीजिए, चाहे तो आप ऑप्शन लिख दीजिए कि उत्तर नंबर का आपका सही है। तो ये है आपके लिए पहला जो बहुत ही आसान। अब आप जान लीजिए कि दूसरा सवाल, तो ये यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर गद्य ही दे रखा आपको। दूसरा सेम आपके पास इसी तरह से आने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प। तो यहाँ पर और अच्छी बात है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे यहाँ पर कविता को पढ़ के और उसके आंसर देने में। मैक्सिमम बच्चों के गलत आ जाते थे, लेकिन इस बार गलत आपके नहीं आएंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, विकल्प को चुन करके
लिखना है। तो बस फिर से वही मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपने जितना टाइम बेकार यूज़ करना था आंसर लिखते हुए, यहाँ पर आपको इजीली ये पढ़ना है आपने कि तुम भारत, हम भारतीय हैं, तुम भारत माता, हम बेटे हैं। तो इसे आपने पूरा पढ़ना है, थोड़ा सा समझ करके पढ़िए। 1 बार 2 बार 3 बार इसे पढ़ना बस, और चौथे बार आप आ जाइए इसके पहले वाले सवाल पे कि गंगा कहाँ बहा करती है, गीता क्यों गाई जाती है। तो बहुत ही आसान है इसके लिए। तो ये देखो फिर से इसका पहला, तुम माता हम बेटे, यहाँ कभी माता संबोधन किया है वो किसके लिए किया है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही आसान है। फिर से 4 ऑप्शन है, क ख ग घ। तो फिर से अपने 4 में से किसी एक को सेलेक्ट कर देना है, और इसी तरह से आपके पास दूसरा और तीसरा भी आंसर जो है वो 5वें तक आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक सवाल आपके पास डिफरेंट टाइप का जरूर पूछा जाएगा, वो पहले भी पूछा जाता था कि उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। ये आपके पास गद्यांश से भी आ सकता है कि आप शीर्षक बताइए। तो वो आपके पास एक ऑप्शन होता है, बहुत इजी है आपके लिए। 4 ऑप्शन तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि चैप्टर किससे रिलेटेड है, तो बस खट से इसका आंसर दे दीजिए। अब बात आएगी कि दूसरा क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 आपको पैसेज आएंगे और 2 आपको काव्यांश आएंगे, कविता आएंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, जो दूसरा वाला है आपके पास वो गद्यांश कौन सा होगा। पहला तो आपके पास अपठित गद्यांश आया है, दूसरा आपके पास पठित गद्यांश आएगा। यानी कि आपने जो क्षितिज पढ़ी है उसी क्षितिज में से, कई बार कृतिका में भी दे सकते हैं लेकिन ये क्षितिज का ही आएगा। तो क्षितिज से भी आपके पास एक पैसेज आएगा और उसको पढ़ करके सेम यहाँ पर भी विकल्प को चुन करके लिखने हैं। तो फिर से इसके भी 5 सवाल होंगे। और अगला जो सवाल है वो आपके पास आएगा कौन सा, ये वाली कविता आएगी आपके पास अपठित, जो कि सिलेबस से नहीं होगा। और जो दूसरी कविता है वो आएगी आपके पास सिलेबस से। तो जो भी आपने अपनी कविता पढ़ी है उससे आएगा, और ये भी जो है आपका विकल्प चुन करके आना है। तो बहुत ही ईजी होने वाला है। यानी कि आपके 5 मार्क्स पहले वाले अपठित गद्यांश के, 5 मार्क्स अपठित गद्यांश, 5 मार्क्स अपठित काव्यांश, फिर से 5 मार्क्स पठित गद्यांश और 5 मार्क्स पठित काव्यांश। तो टोटली आपके पास 20 नंबर ऐसे हो गए जिनके लिए कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो 20 नंबर आपको यूं ही मिल जाएंगे। और 20 नंबर आपके स्कूल के पास है, बच्चे 40 है, तो 40 नंबर आपके पास किस तरह से आएंगे, वो आपको क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं और दूसरे टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ईजी मैंने जो आपको बताया है कि वो ऑप्शनल, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर आप देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से आपके पास पेपर आएगा। यही आएगा ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसी तरह से आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई और रिक्वायरमेंट आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।